स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत जरूरी मुद्दा आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि जो कंसेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की होती है ना, जो 18 साल सरकार के द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर लाकर 18 साल कर दी गई थी, तो उसको रिड्यूस करके 16 साल कर दी जाए। कि यहाँ पे 16 साल की अगर कोई लड़की होगी, अगर वो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर आती है, तो ये कोई भी तरह का कानूनी अपराध ना रहे। यहां पर जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन इस चीजों को दिया गया है। यहां पर जो है बोला गया है कि भाई ये ना बहुत ज्यादा एक हमारा इनजस्टिस हो रहा है कि अगर कोई भी कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में, तो ये डील करा जाता है सोसाइटी के अंदर कि भाई वो लड़का जो है ना वो क्रिमिनल है। क्यों? कानून के अंदर जो है कंसेंट की एज बोली गई है 18 ईयर्स, अगर आपको अपना कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है। तो अगर आपकी लड़की की उम्र जो है 18 साल से कम है और अगर कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप भी अगर होता है ना, तो उस केस में कानूनी रूप से अपराध है। पॉक्सो एक्ट के अंदर इसको कानूनी रूप से अपराध घोषित करा हुआ है। इस केस में अगर जो लड़का होता है, अगर मान लेते आगे चलकर कोई केस दर्ज होता है लड़की के द्वारा, तो यहां पे उस लड़के को अपराधी माना जाएगा, क्रिमिनल माना जाएगा। और कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर बनाया है ना, तब भी यहां पे लड़के को अपराधी माना जाएगा। तो यहां पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई अपराध थोड़ी ना यार, इसमें अपराध की तो कोई बात ही नहीं है। दोनों के बीच में अपना कंसेंट थी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो यहां पर जो है कोई भी तरह का अपराध थोड़ी ना है। बस एक मुद्दा ही तो है छोटा सा कि यहां पर एज फैक्टर ही तो है कि लड़की की उम्र 18 से कम है, और उस केस में यह प्रूव हो जाता है अगर कि यहां पे जो इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बना था वो कंसेंट के बेसिस पर बना था। तो उस केस में वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। केवल एज फैक्टर की वजह से हम पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उस लड़के को अपराधी घोषित कर देती है, गलत इंसान घोषित कर देती है और उसको जो है अपना प्रोसिक्यूट करा जाता है, जेल के अंदर कानून लगाए जाते हैं, अब सजा मिलती है। अब इस केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो है इस केस के अंदर 18 साल से घटाकर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की एज होनी चाहिए वो 16 साल कर देनी चाहिए। सीधी सी बात यहां पे ये बताई गई है। यहां पे जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब के सामने भी एक केस आया। इस केस का नाम है हमारा राहुल चंदेल वर्सेस स्टेट। यहां पे थोड़े से फैक्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पर्सन था, मेल पर्सन, वो अपना 24 साल का था, वो जो है कोचिंग क्लासेस देता था एक लड़की को, और उन्होंने जो है कुछ अपना कंसेंट बेसिस पे अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। अब ऐसे केस में आगे चल के एलिगेशंस लगाए गए लड़की के ऊपर कि ही हैज कमिट सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मी विदाउट माय कंसेंट। बट इस केस में जब ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर जो कंसेंट थी, बट वही मुद्दे वाली बात कि कंसेंट तो लड़की की 18
के हो जाने के बाद ही मानी जाती है। भले ही 18 से नीचे अगर लड़की है, अगर वो कंसेंट के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए अपना एग्री करती है, उस केस में भी यहां पर लड़की की कंसेंट को एग्री नहीं करा जाता है। कानून की नजर में लड़की की कंसेंट को अप्रूव नहीं करा जाता है, मान्यता उसको नहीं दी जाती है। क्यों? बिकॉज यू आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, बट कंसेंट जो है अबव 18 ईयर्स ऑफ एज के तौर पे माना जाता है, और उस केस में लड़के को पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर घोषित कर दिया जाता है आप अपराधी हो। तो यही हुआ था। अब इस केस के अंदर यहां पे जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे बोले थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, अब हर कोई अपना मोबाइल चलाता है, सोशल मीडिया यूज करता है, उस बेसिस में सबका अपना इंटरेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट होता है, एक मेल पर्सन का एक फीमेल पर्सन के साथ में, एक फीमेल पर्सन का एक मेल पर्सन के साथ में, उनका आपस में अट्रैक्शन होता है। फिर आगे चल के अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप इनका आपस में बनता है, और उस केसेस में अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम होती है, तो यह बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर डाला जाता है, कानून के अंदर यह डाला जाता है, और उस लड़के को जो है अपराधी के तौर पे पूरी सोसाइटी के अंदर घोषित कर दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लियर बात बोली, भाई ये अपराध तो नहीं है, क्लियर बात है, यहां पे अपराध नहीं है, बस एक एज फैक्टर की वजह से यहां पर उस लड़के को जो है अपराधी घोषित कर दिया जाता है, जो कि ये गलत बात है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एज जो है रिड्यूस कर देनी चाहिए अपनी पर्टिकुलर 18 साल। तो यहां पर जो पहले हमारी 16 साल हुआ करती थी, तो 16 साल अपना बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाने के बाद में, कि एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय गर्ल्स which will increase from 16 years to 18 years। और यहां पे जो है यहां पे इन्होंने बोला है कि यार ये गलत बात है, इसको रिड्यूस करना चाहिए, 18 से इसको 16 साल कर दो, सीधी सी बात है। अब इस केस के अंदर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे को जरूर बताइएगा। और यहां पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पॉइंट्स भी बोले थे कि भाई आजकल के जमाने में ना, कि ज्यादातर जो क्रिमिनल केसेस हमारे फाइल होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोसिक्यूट्रिक्स जो होती हैं वो 18 साल से नीचे की होती है। इसी वजह से जो लड़के लोग होते हैं, जो मेल पर्सन होते हैं, इनको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता है, और बहुत सारे कानून अपने लगते हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे पॉक्सो एक्ट लगता है, और सोशल मीडिया ये आईटी एक्ट यहां पे लगाया जाता है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर केस की बात करूं, तो यहां पे आईपीसी की रेप की धारा लगाई गई थी, अपना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की धारा लगाई गई थी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की यहां पे धाराएं लगी थी। तो उस केस में यहां पर इतनी सारी धाराएं लगाई दी गई थी सिर्फ इसलिए बिकॉज यहां पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप प्रूव हो गया था। बट यहां पे मुद्दे वाली बात क्या थी कि भाई कंसेंट ऑफ गर्ल इफ शी इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, दैट्स इट। यहां पे एज्यूम करा जाता है कि लड़के ने बहलाया फुसलाया होगा, लड़के ने कुछ यहां पे षड्यंत्र रचा होगा लड़की से कंसेंट पाने के लिए, इस वजह से यहां पे एज ऑफ कंसेंट नहीं है भाई, आपका 18 साल कम है, 18 साल से आप कम हो, सॉरी यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप, पॉक्सो ऑफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफेंस। बट यहां पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लियर यहां पे एक व्यू अपना बताया और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है 18 से 16 कर दो। अब आप लोग क्या सोचते हो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब ने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन जो दी है, अपनी एक्सप्लेनेशन जो दी है, आज की सोसाइटी के माहौल को ध्यान में रखते हुए, सोशल मीडिया के पॉइंट्स को रेज करते हुए, तो आप कितना एग्री करते हो, या फिर आप एग्री करते हो कि नहीं भाई यहां पे 18 साल की जो एज ऑफ कंसेंट है फॉर मेकिंग अ फिजिकल रिलेशनशिप, ये बिल्कुल सही है, इसी को लागू रहना चाहिए। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाला जो आया था, जिसमें एज ऑफ कंसेंट फॉर फिजिकल रिलेशनशिप 16 साल से बढ़ा के 18 साल कर दी गई थी, आप लोग कितना एग्री करते हो? प्लीज कमेंट बॉक्स में पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा कि आप किसको फेवर में करोगे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब को, या जो अभी हमारा करंट कानून है उसको। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जरूर बताइएगा। और एक बात और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बात और बोली है, ज्यादातर जो लिटिगेशंस है ना, वो एक तरह से इन्हीं के बेसिस पे, इस रूल के बेसिस पे ही लगी हुई है, और जो पूरी की पूरी सोसाइटी में जो एक लड़के के ऊपर एक दाग लगाया जाता है ना, वो इसी वजह से लगाया जाता है। ये एक मेन मुद्दे वाली बात यहां पे बोली गई है, एज फैक्टर की वजह से। भाई अगर किसी ने फोर्सफुली करा है, और जो हमारे सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के अंदर हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स बता रखे हैं रेप के, अगर वो होता है तो इट इज अ रेप, आप उसको कन्विक्ट करो, बिल्कुल उसको प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर चलाओ, उसको जेल में डालो, उसको सजा दिलाओ। बट अगर कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, बट लड़के को जो सजा इस वजह से मिल रही है ड्यू टू द एज फैक्टर, देन इट विल बी पनिशेबल और नॉट। आप लोग बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।